तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई फार्मर हैं, आप डक फार्मिंग करते हैं, देसी मुर्गी पालन करते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं, बॉयलर फार्मिंग करते हैं, डायरी फार्मिंग करते हैं या बकरी पालन करते हैं, तो दोस्तों अगर आप किसी भी तरह का फार्मर हैं तो दोस्तों मैं आज आपको एक छोटा सा बिजनेस सेटअप बताऊंगा जो उसके साथ आप करके एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं और इतना इनकम कमा सकते हैं जो आपका जो डेली का खर्चा है, मतलब आपका अपना या फिर आपका एक लेबर का वो कॉस्ट आपका, बस ये छोटा सा सेटअप आपको करने से आपको वो खर्चा मेंटेन हो सकता है। तो कैसे, मैं इस वीडियो में बताता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सागर और मैं स्वागत करता हूँ आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, अगर आप कोई भी फार्मिंग से जुड़े हैं या फिर आप नए फार्मर हैं, आपके पास कोई फार्मिंग नहीं, आप थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर लेते हैं, आपका थोड़ा सा खुला एरिया है और आपका एक छोटा सा सेटअप है, छोटा सा रूम है जहाँ पे आप फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आप सोच रहे अगर किस चीज़ से आप फार्मिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा सेटअप बताऊंगा जिससे आप एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं। तो दोस्तों वो है ये कड़कनाथ। तो दोस्तों कड़कनाथ का फार्मिंग अभी इंडिया में तो बहुत ही जगह, हर एक जगह किया जाता है और बहुत सारे फार्मर जो हैं इसको बहुत बड़े स्तर पे भी किए थे और बहुत सारे फार्मर को मेरे से बात हुई है जिनको इनसे नुकसान भी हुआ था, क्योंकि इसका प्रॉपर मार्केट नहीं रहने के कारण उन फार्मरों को नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उस तरीका में आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। आप बस इस वीडियो को पूरा देख लें। तो दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी फार्मिंग सेटअप है या फिर कोई फार्मिंग सेटअप नहीं है, तो आपको देखिए कड़कनाथ का फार्मिंग स्टार्ट करना है। उसमें आपको क्या बेनिफिट्स है, देखिए पहला बेनिफिट ये है कि अगर आप फार्मिंग के गुणों को नहीं पहचानते हैं तो आपको कोई भी फार्मिंग करने पे बहुत रिस्क होता है, क्योंकि मॉर्टलिटी वगैरह का चांसेस होता है। तो दोस्तों ये जो ब्रीड है कड़कनाथ, ये बहुत, एक तरह से हमारी भाषा में बोलेंगे तो बहुत थेथर टाइप की ब्रीड है। इसकी मॉर्टलिटी लगभग ना के बराबर होती है, मतलब 1-2% हम मान ले, नहीं तो ना के बराबर इसकी मॉडलिटी, हल्का सा भी अगर देख रेख कर लेना तो इसकी मॉडलिटी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही एक जंगली टाइप की ब्रीड है। और दोस्तों ये बहुत ही गुणों से परिपूर्ण है, लगभग 25% प्रोटीन और इसमें फैट का मात्रा बहुत कम पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल इसमें कम होने के कारण जो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है उन लोगों भी इसका मीट का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके गुणों को धीरे धीरे आदमी जान रहे हैं। बहुत सारे इसमें विटामिन है, B1 B2 B6, कैल्शियम, आयरन, एसिड भी बहुत ही अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों उतना सब का हमको क्या करना, हमको कुछ भी मतलब बेच के प्रॉफिट कमाना, हम तो जाहिर सी बात है फार्मर है, हम कड़कनाथ खाएं या बॉयलर खाएं, हम मेरे लिए तो सब फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों मेन है कि प्रॉफिट हम कैसे गेन करें कड़कनाथ के फार्मिंग से। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास एक छोटा सा सेट रूम है, 10 बाय 10 का ही रूम है, तो आप 100 मुर्गियां स्टार्ट करें, या फिर आपके पास बड़ा सेटअप भी है फिर भी आप 100 ही मुर्गियां से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी इसका मार्केट उतना प्रॉपर नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा संख्या में इसको बेच सकते हैं। लेकिन जो इसको जानते हैं, इसके गुणों को पहचानते हैं, वो इसकी अच्छी प्राइस देके आपके फार्म से इसको आपसे ज़रूर खरीद लेंगे। तो दोस्तों पहला बात मैं बता रहा हूँ कि लगभग इसके जो 100 चिक्स होंगे आपके पास, तो उसमें आपको प्रॉफिट कैसे है ये मैं बताता हूँ। तो 100 चिक्स पालने से लगभग लगभग मान के चलिए, अगर 50-50 50 मुर्गा और 50 मुर्गियाँ अगर आपके हो जाते हैं, तो उसमें से इसके मुर्गे का चिकन के लिए बहुत अच्छा डिमांड रहता है। कहीं कहीं तो 800-1000 में बिकता है, लेकिन मेरे फार्म में वैसा नहीं है। मैं 500 रुपये किलो में आराम से डायरेक्ट रिटेल, मतलब जो कस्टमर हैं अपने, उनको दे देता हूँ, बड़ी खुशी खुशी ले जाते हैं। तो सपोज दैट कि आप मेरे जगह, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने अपने को लेकर बता रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ कि लगभग 100 मुर्गियाँ मैंने रेडी की और उसमें जो 40 मुर्गियाँ मेरे 50 मुर्गियाँ, सॉरी 50 मुर्गियाँ में लगभग 50 मुर्गा 50 मुर्गी, तो उसमें जो 50 मुर्गियाँ होती है तो 40 मुर्गे को मैं बेच देता हूँ, लगभग 500 के आसपास बेच देता हूँ। तो लगभग मेरा 20,000 रुपया मतलब इनसे प्रॉफिट हो जाता है। और वो प्रॉफिट नहीं, वो मेरा जो
चिक्स का दाम होता है। और हालांकि चिक्स तो मैं खुद इसका अपने जो छोटा इंक्यूबेटर है उन्हीं से हैच कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप जो आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जो चिक्स खरीद रहे हैं या फिर जो आप फीड इसमें खर्चा करेंगे, और मैं बता दे रहा हूँ कि फीड आपको लगभग 1 ही महीना तक प्रॉपर देनी पड़ती है, उसके बाद आप उसको फ्री रेंज कर देते हैं तो लगभग फीडिंग की कॉस्ट लगभग बहुत कम आ जाती है। तो जो आप 20,000 रुपये खर्चा करेंगे वो आपके 40 मुर्गा से आसानी से आ जाएंगे। और इसके बाद का प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ, लगभग इसके जो अंडे हैं दोस्तों बहुत ही गुणकारी और फ़ायदेमंद है। मार्केट में आप पता कर सकते हैं, मतलब मैं डक भी फार्मिंग करता हूँ, देसी मुर्गी भी पालता हूँ, लेकिन जो कड़कनाथ के अंडे का डिमांड ही कुछ अलग है, इसका रेट भी कुछ अच्छा मिलता है। मैं अगर किसी फ्रेंड को बोलूँगा तो वो बोलेंगे कि शायद इतना नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ मेरे फार्म से 20 रुपये में बड़ी आसानी से आदमी लोगों ले जाते हैं। और मैंने अपने जो यहाँ महोदा के मार्केट में पूछा है तो लगभग वहाँ से 25 से 30 रुपये में मार्केट में बिकता है। इसीलिए फार्मर अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसको मतलब अगर कोई फार्म से उठाता है उसको ताज़ा अंडा मिलेंगे, सबसे पहला बात है, तो उसको सेटिस्फेक्शन भी होता है कि कड़कनाथ वहाँ पे है, कड़कनाथ के ही अंडे मिलेंगे। तो अगर आप फार्म से डायरेक्ट बेचते हैं और कस्टमर को जेन्युइन प्राइस में मिलता है और लो प्राइस में मिलता है तो जाहिर सी बात है कस्टमर आपसे ज़्यादा जुड़ेंगे, और आपके जो अंडे हैं या फिर चिकन्स हैं आपके यहाँ से अगर बिकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप इसको छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए। तो उसमें छोटे लेवल से स्टार्ट करने में आपको बेनिफिट ये है कि आपको ये नहीं करना पड़ता कि भैया आप मेरा माल ले लो, भैया आप मेरा माल ले लो। एक्चुअली ऐसा चीज़ है ये, अगर आप बेचते हैं तो भी ठीक है, नहीं अगर बेचे इसको तो जो मुर्गियां हैं वो मुर्गियां अंडा जो देगी आपको, मतलब वो अंडे आप बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। इसका अंडा का डिमांड बहुत अच्छा है और प्राइस भी बहुत अच्छा है। अगर 20 रुपये के हिसाब से भी आप अंडा बेचते हैं तो अगर 50 मुर्गियां हैं, अगर थोड़ी सी भी आप उसका केयर करते हैं, थोड़ी सी कैल्शियम वगैरह और थोड़ी सी अगर आपके पास कोई फार्म है तो जाहिर सी बात है आपको कोई फीड नहीं देना पड़ेगा। मैं गारंटी लेता हूँ, आपको डक फार्म है या फिर किसी देसी मुर्गी या फिर गॉड फार्म है या फिर डेयरी फार्म है तो आपको फीड नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग जो है बाहर घूम के चर के इचड़ के बहुत सारा मतलब मिट्टी उट्टी कोड़ के केचुआ उचुआ खा के, मतलब इन लोग अच्छा आपका अंडा भी बहुत अच्छा देती है। और मतलब मान के चलिए 50 मुर्गियां में आपको पर डे 20 अंडा तो आपके फार्म से मिलना है। तो अगर 20 भी अंडा आपके फार्म में मिलता है, अगर 20 रुपये के हिसाब से मैं उसका रेट आप अगर सेल करते हैं तो 400 रुपये। तो दोस्तों 400 में जाहिर सी बात है आपको अगर 100 रुपये 100 ही रुपये आप मान के चलिए अगर इसको फीडिंग का कॉस्ट अगर कर देते हैं तो फिर भी आपको 300 रुपये का प्रॉफिट पर डे मिलेगा। वो आपका एक लेबर का कॉस्ट ये 100 मुर्गियाँ दे सकती है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन मैं दोस्तों अगर आप छोटे लेवल से कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट भी तो छोटा ही होगा ना, लेकिन बुरा नहीं है क्योंकि इसमें मेंटेनेंस नहीं है, मॉर्लिटी ज़्यादा नहीं है, और अच्छा चीज़ है। अगर आप घर में चिकन खाते हैं, अंडे खाते हैं तो इस अंडे का सेवन कर सकते हैं, काफ़ी गुणकारी है, बहुत फ़ायदे हैं इसमें। तो दोस्तों इसके बाद अगर आपको लगेगा इस काम को बड़ा करना है, हमको मतलब आगे ले जाना है काम को, मतलब आपको आपके मार्केट से डिमांड ज़्यादा आ रहा है, आप जो डेली का 20 अंडे से आपका नहीं हो रहा है, मतलब वो मार्केट आपका नहीं संभल रहा लग रहा है, तो फिर आप इसको धीरे धीरे बड़ा कीजिए। और सबसे जो प्लस पॉइंट ये है कि इसके जो अंडे आते हैं हैचिबल अंडे होते हैं, उसको हैचिंग करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो आप छोटा सा इंक्यूबेटर जैसे मैंने बनाया है आप भी बना सकते हैं, फिर चूजे रेडी कर सकते हैं, चाहे तो चूजे बेचिए या फिर मुर्गे रेडी करके बेचिए या फिर अंडे बेचिए। एक फार्मर को मतलब हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि मार्केटिंग भी करना बहुत ज़रूरी है, मार्केट सीखना भी बहुत ज़रूरी है, हैचिंग सीखना भी बहुत ज़रूरी है, टेम्परेचर, मतलब हर एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, तभी आप मार्केटिंग में मतलब फार्मिंग में टिक पाइएगा। नहीं तो दोस्तों आजकल तो इतना लूट बाज़ार है कि अगर आप मेहनत भी बहुत कर लिए मतलब खर्चा भी फीडिंग वगैरह सब कुछ कर लिए, जब आपका माल रेडी हो गया, मार्केटिंग आप जानते नहीं है, उस टाइम आपका प्रॉफिट कोई और दूसरा जो है आपका बंदा वो उठा लेते हैं आपसे थोक में और
फिर वो तो अपने उनका मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हैवी रहता है, तो वो अच्छे रेट में बेच लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है कि एक मीडिएटर एक किसान से ज़्यादा पैसा कमा लेता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको हमेशा पहले के वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ का फार्मिंग कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में, डॉग फार्मिंग या किसी भी चीज़ में, आपको अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा मार्केटिंग के लेके। क्योंकि दोस्तों मार्केटिंग से ही है कि जो पैसा इनकम आना है वहीं से, मार्केट से। तो आपको मार्केट की समझ होना चाहिए, मार्केट की डिमांड का समझ होना चाहिए। और कड़कनाथ से फार्मिंग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, बहुत ही अच्छा काम है। मैं खुद कर रहा हूँ। लगभग मैंने जब ये ब्रीड नया आया था, लगभग 1.5 साल हो गया मेरा, मैंने 2-3 बैच इसको बड़े किए। मेरे फार्म से मतलब बड़ी आसानी से सेल हो जाते हैं दोस्तों। मैं हाई लेवल पे नहीं करता हूँ, 100 चूज़े तैयार करता हूँ और 100 ही चूज़े, मतलब जब ये रेडी हो जाते हैं तो फिर इसको बेच के फिर मैं दूसरा बैच डालता हूँ। तो इसमें मुझे ये बेनिफिट होता है कि ये ले लो ले लो ले लो वाला सिस्टम नहीं है। आपको लेना है तो आराम से आके मेरे फार्म में ले जाइए, और नहीं तो अपना इतना बड़ा ग्राउंड है, बस इन लोग दौड़ते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, अंडा देते हैं। और अंडे तो बेचने में दिक्कत नहीं है, 20-30 अंडे आराम से बिक जाते हैं। तो यही जानकारी थी दोस्तों। ये अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बहुत से ऐसे फार्मिंग के साथ साथ आपको बिजनेस टिप्स बताऊंगा, क्योंकि फार्मिंग को एक बिजनेस के तरह से आप कैसे कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।